तो मैं आज में जाया हूँ, किधर जाया हूँ। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर सिम्स कॉर्नर। जैसा कि नाम चेंज हो गया है और इस बार की जो जर्नी है हम थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहे हैं। जर्नली हम स्टार्ट कर देते थे 2-3 बजे रात के, लेकिन अभी 6:30 हो गया है घर से निकलते निकलते। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर सिम्स कॉर्नर। जैसे कि नाम चेंज हो गया है और यहाँ अति बेले पर पहुंचकर हमने थोड़ा ब्रेकफास्ट किया, हल्का फुल्का जूस पिया, क्योंकि सुबह तो खाली पेट ही निकल गए थे। और अभी यात्रा बहुत लंबी है। जैसे कि हम जा रहे हैं कहाँ, अभी आगे आपको पता चल जाएगा। क्या कहा? ठीक है, आज हम लोग हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम जा रहे हैं केरला। हेलो। और ये बेटे हमारे ड्राइवर साहब और सीनू आज हमें पहुंचाएगा केरला। आर यू रेडी फॉर दैट? यस। है अभी आ रहे हैं। आज हम लोग जाएंगे कुडली बीच। चल चलिए। कुडले बीच तो नहीं जा रहे। क्या हुआ? नहीं है जूस? राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। तो लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा है, 4 से 5 दिन की छुट्टियां हैं। तो सडनली हमारा आज प्लान हुआ है सुबह केरला जाने का। यस, पहले कुछ और प्लान था, फिर सोचा कि चलो केरला ही चलते हैं। तो फिलहाल बेंगलोर से हम सीधा जा रहे हैं कोची स्टे करेंगे। कल पूरा कोची घूमेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कोची में हम कहाँ जाएंगे वो आपको पता चलेगा आके। सीनू, आर यू रेडी? यस। हेलो एवरीवन, आज मैं जाया हूँ, किधर जाया हूँ। केरला। आज हम लोग जाएंगे केरला। अब चलो टू वीडियो नेक्स्ट चैलेंज। क्या करो? एवरीवन, तो हम पहुंच गए हैं कोयम्बटूर से आगे ला स्काई डाइन नाम से तो वहाँ पे नॉनवेज था जो कि नहीं खाना है। आनंद भवन जा रहे हैं, फिलहाल वो पूरा वेज है। हाँ यस, तो वहीं हम जा रहे हैं। यस, वेदर थोड़ा गर्मी हो रखी है आजकल यहाँ पर। अक्टूबर का टाइम है लेकिन अभी भी थोड़ा उमस है। मुश्किल आएगी हवा, ये हर जगह मिलती है। हम एक रेस्टोरेंट में आए हैं, आनंद भवन को तो पता ही होगा आपको, साउथ में चेन होती है उसी में। तो देखते हैं क्या खाना मिलता है। वेज ही ऑर्डर करना है फिलहाल। और ह्यूमिडिटी है, मेरा फेस तो बिल्कुल ही डल नज़र आ रहा है। तो यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं कोची यहाँ से बता रहा है अभी 3 घंटा। यस, 154 किलोमीटर और लगेगा टाइम लगभग 3 घंटा। तो 6:30 तक हम लोग पहुँच जाएंगे जो ETA बता रहा है। लेट्स सी। नहीं यार, भटूरा तो वो ऑयल हो जाएगा। हे गाइस, तो हमने यहाँ पे मंगाया है मशरूम पुलाव और ये रायता दिया है। ये तो मैं नहीं खाऊंगी, मैं बस मशरूम पुलाव खाऊंगी। तो टाइम अभी हो रहा है अराउंड 4 o'clock और इनके पास सब कुछ फिनिश हो गया है। फिलहाल अब यहाँ पे इवनिंग की तैयारी स्टार्ट हो गई। यस, आज हम लोग जाएंगे कुडली बीच पे से। कुडले बीच में हम लोग जा रहे हैं कोची। तो अभी यहाँ पे इवनिंग का जो भी स्नैक्स होगा वो मिलना स्टार्ट होगा, इसलिए ग्रेवी वगैरह इन्होंने सब बंद कर दिया है। यस, तो फिलहाल तो इसी पे फोकस करते हैं, मशरूम राइस पे। लेट्स सी कैसा है टेस्ट, और अच्छा रहा तो रिकमेंड करूँगी मैं। तो केरला का मतलब तो हर किसी के लिए टी स्टेट है, मुन्नार है। यस ऑफ कोर्स, हम भी उसको ट्राई करेंगे जाकर अगर हमें टाइम मिला, क्योंकि हमारा प्लान है मुन्नार के लिए एक अलग ट्रिप बनाने का। फ़िलहाल तो जो हमारा ट्रिप है ये बना सडनली रात को 2 बजे
कि चलो अथरापल्ली चलते हैं, 3-4 दिन की छुट्टी है, लॉन्ग वीकेंड है। तो अथरापल्ली फॉल है जहाँ पर बाहुबली की शूटिंग हुई थी, वही काफ़ी ह्यूज फॉल है, लेट्स सी। और ये टनल आ गया है कोची में एंट्रेंस हो गया है हमारा, काफ़ी बड़ी टनल है मतलब। तो हमें पानी वाली जगह ज़्यादा पसंद है, ऑफ कोर्स सीनू की वजह से भी एक रीज़न है, और दूसरा ये कि मुझे वो फॉल देखना भी था। और लेट्स सी पानी होगा या नहीं होगा वो तो डिपेंड करता है, फ़िलहाल तो देखते हैं क्या है। तो कोची पहुंच गए हैं और शहर तो अच्छा है, काफ़ी ग्रीनरी भी है। और ये तो ब्रिज मेरे को बड़ा पसंद आया था, यहाँ पे अगर कोई फ़ोटो वगैरह लेना तो फ़ोटोजेनिक सीन है यहाँ पर। तो शहर में तो हमारा एंट्रेंस हो गया है, लेकिन हमने अभी होटल बुक नहीं किया है, एज़ यूजुअल ऑन द स्पॉट ही होटल बुक करना है। और यहाँ से अथरापल्ली का डिस्टेंस है 56 किलोमीटर, इसलिए हमने कोची में रहना डिसाइड किया। पर मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है, आपको रुकना चाहिए अथरापल्ली के आसपास, वहाँ पर बहुत सारे रिजॉर्ट, होटल, होम स्टे आजू बाजू आपको दिख जाएंगे, तो टेंशन नहीं है होटल्स की। पर हमें ये चीज़ें पता नहीं थी। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो हम पहुंच गए अपने होटल में बहुत ही मशक्क़त के बाद, और बहुत मुश्किल से होटल मिले हैं। ज़्यादातर होटल बुक हैं ऑलरेडी, जो होटल्स हमारे विश लिस्ट में थे, हमने अपने विश लिस्ट में डाले हुए थे रास्ते में आते हुए, उनका सबका किसी का 4 डेज़, किसी का 1 वीक के लिए ऑलरेडी फुल था। तो बहुत मुश्किल से कम कितना देर हम लोग भटके तब जाके होटल मिला है। ओके है, नॉर्मल सा है, काम चला हुआ है। आज रात के लिए बस चाहिए था, क्योंकि 8:30 तो हो ही गया था हमें पहुँचते। इस बार हम थोड़ा लेट निकले बेंगलोर से, तो मैं एडवाइस करूँगी कि अगर आप केरला आ रहे हैं तो रात को मतलब अर्ली मॉर्निंग निकले, जिस दिन आप निकल रहे हैं अराउंड 2-3 बजे बेंगलोर छोड़ दें, 3 बजे तो छोड़ दें। हमने 6 बजे छोड़ा था, तो लगी गया टाइम, 8:30 तो बज ही गया, क्योंकि रुकते रुकते भी आते हैं। 10 घंटा तो हमको गूगल मैप एक्चुअली दिखा ही रहा था, फिर बाकी हम रुकते हुए भी आते हैं ही, तो कुल मिला के हमको काफ़ी 12 घंटे तो लग ही गया है। कोची में तो हम 1-2 चीज़ ही इंजॉय करने वाले हैं, ज़्यादा नहीं रुकेंगे। तो कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा है, ओके। सीनू को होटल ज़्यादा पसंद नहीं आया है, क्योंकि सीनू को पड़ गई अब अच्छे होटल की आदत, राइट। कल सुबह वैसे भी हमको अर्ली मॉर्निंग निकलना ही है अथरापल्ली फॉल के लिए। यस, बहुत चलाते हैं। तो दोस्तों रात तो हारे थके हम सो गए थे, होटल मिल ही गया था आखिरकार काफ़ी दिक्कत के बाद। सुबह आरती सुनते हुए चल दिए हम अब अथरापल्ली फॉल की तरफ। ये 7 बजे का टाइम है, मौसम एकदम ज़बरदस्त हो रखा था, और ये जो यहाँ पे इस टाइप के ब्रिज बने हुए हैं, इनको देखकर तो और भी नज़ारा खूबसूरत ही हो गया। तो आज है सप्तमी, और नहाए धोए हम लोग होटल में चेकआउट किया, और चेकआउट करने के बाद चल दिए अथरापल्ली, क्योंकि अथरापल्ली से ही हम लोग डायरेक्ट निकल जाएंगे एलएपी, जो अभी हमारा प्लान है। लेट्स सी बाद में क्या चेंज होता है। और रोड ट्रिप का मतलब ये है कि प्री डिसाइडेड कुछ नहीं रहता है, ऑन द स्पॉट ही डिसाइड कर लेते हैं। होटल हो, रेस्टोरेंट हो, चाहे खाने के लिए या फिर कोई प्लेस हो घूमने के लिए, जब आपकी मर्ज़ी आप जाए ना जाए। तो ब्रेकफास्ट वगैरह तो हमारा हुआ नहीं, अर्ली मॉर्निंग है, लेट्स सी रास्ते में कुछ मिलता है तो। एवरीवन, तो हम जा रहे हैं अथरापल्ली फॉल। यस, अब लग रहा है अच्छा, ग्रीनरी आ गया है, देख सकते हैं मेरे चारों ओर। ये हमने अपनी यहाँ पे कार पार्क कर दी है। फिलहाल पियेंगे आज की पहली चाय। यस, होटल से चेकआउट कर दिया था, रूम टूर नहीं दिया क्योंकि बिल्कुल पसंद नहीं आया होटल, तो यहाँ पर पियेंगे चाय। अच्छा, पर्पसली हमने यहाँ पे एक्चुअली रोकी है गाड़ी, यही तो मज़ा है, राइट। कोहरा थोड़ा, तो मेरे को कोहरा दिख रहा है। और चाय बिस्किट आ जाओ, चिप्स खाना आ जाओ। बाहर नहीं है ना, तो उतरना नहीं गाड़ी से, ठीक है शीनू, गाड़ी से उतरना नहीं फिर आजा। तो शीनू का मन नहीं था बाहर आने का, कह रहा है कि मेरे को गाड़ी में ही रुकना है। ज़बरदस्ती मैंने बोला उसको, और चप्पल पहनो, स्लीपर पहनो, और अपना व्लॉग नहीं बनाना है शीनू को।
फाइनली गाइज अब लग रहा है कि यस हम केरला आए हैं। कल एक्चुअली हम अंदर सिटी में चले गए थे, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप कोची आ रहे हैं तो अथिरापल्ली फॉल के आसपास ही होम स्टे और होटल ले। मतलब बेंगलोर से आते हुए अथिरापल्ली का मैप डालें, राइट। अगर आपको पहले अथिरापल्ली देखना है तो अथिरापल्ली आते हुए आपको जो भी होटल और होटल होम स्टे मिले बुक कर लीजिए, क्योंकि अंदर कोची में शहर में अगर करोगे तो बहुत कंजेस्टेड है। जिस अकॉर्डिंग प्राइस है उस अकॉर्डिंग रूम्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारे फुल ही मिलते हैं मैक्सिमम, क्योंकि लोग उधर ही जाते हैं। यस, तो रोड पे नहीं, साइड में शीनू। Kalau masak langsung dipakai teh. Itu cai kan. चाबी तो है ना, तो कौन चला लिया? उल्टा पापा तो सीनू के साथ कुछ मस्ती करने के बाद अब मैं बैठ गई आराम से और शांति से। हम लोग देख रहे थे आते जाते लोगों को, व्हीकल को, और यहाँ पर नेचर को। बहुत ही अच्छी जगह पर था ये छोटा सा आंटी अंकल का ढाबा। और जनरली ट्रैवलिंग के टाइम हम इस टाइप के ढाबों के पास रुकते हैं। एक तो इनका रीज़नेबल प्राइस रहता है खाने का, ऊपर से टेस्टी भी रहता है, जो लोकल टेस्ट आता है ना वो। और प्लस इन लोगों की भी इनकम हो जाती है हम टूरिस्ट के सहारे। और आसपास भी थोड़ा स्पेस होता है, जैसे कि ये ढाबा, इसके आसपास कोई दूसरे रेस्टोरेंट नहीं है, बस ग्रीनरी ही ग्रीनरी। तो अगर आप किसी रेस्टोरेंट, होटल, बड़े होटल में रुकते हैं तो आसपास थोड़ा मार्केट रहता है और कंजेस्टेड रहता है आसपास। और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ बैठे आराम से खाना खाया। तो मैंने ऑर्डर किया था अपने लिए अप्पम और ये कोरमा होता है मिक्स वेज। बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट आ रहा था। यम्मी शीनू ले। तो बस अभी तो हम खाने में डूबे हुए हैं, आगे कोई खास ऐसे प्लान नहीं है कहाँ पर रुकेंगे क्या है। बस ये है कि अथिरापल्ली जाना है, उसके बाद LAP का सोचा है। मन हुआ तो यहीं रुक जाएंगे, वरना बढ़ा देंगे अपनी गड्डी को आगे। और जैसा कि मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था अप्पम तो काफ़ी टेस्टी था, कोरमा भी। और केरला दूसरा जाना जाता है मसालों के लिए, जिसका कि पता चल ही रहा था कोरमा में। मतलब खाते हुए ना कभी मुंह में लौंग आ रहा है, कभी काली मिर्च आ रही है। और ये जो मसाले हैं, खड़े मसाले, इनका टेस्ट भी खाने में आ रहा था। जनरली तो हम घर में जब डालते हैं मसाले तो उनका इतना टेस्ट नहीं आता है। इवन अगर हम खा भी लेते हैं तो दांतों से पिसने के बाद भी वो इतना टेस्ट नहीं आता है जितना कि इन मसालों में आ रहा था। तो ऑफ कोर्स ये लोकल हैं, फ्रेश है, तो शायद इसीलिए भी है कि इनका स्वाद ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू जो मसाले हम घर में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों हम चल दिए हैं फॉल की तरफ। यम्मी ब्रेकफास्ट करने के बाद बहुत ही ऑथेंटिक लोकल फूड था। मलाबार पराठा, जो केरला का पराठा होता है लच्छे वाला, वो अप्पम, कोरमा यहाँ पे बोलते हैं मिक्स वेज को, वो जिसमें कि यहाँ का जो स्पाइस होता है, केरला तो आपको पता है फेमस है मसालों के लिए, तो मसालों का पूरा टेस्ट आ रहा था सब्जी में, क्योंकि तो रोड पे जा रहा था इसलिए। चलो, तो कोरमा में वो पूरा टेस्ट आ रहा था। और मनोहर ने अपने लिए ली थी एग करी। वो बोल रही थी कि उसमें भी अच्छा टेस्ट था। तो ये टोटली हमारा जो बिल आया था, चाय थी, एक वड़ा था, टोटल बिल आया 106 रुपये, 106। तो खाना रीज़नेबल प्राइस में मिल गया। तो ये नज़ारे और पेट पूजा अच्छे से हो गई, बस और क्या चाहिए ज़िंदगी में। पूरा अब तो आधा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। और अब हम चल दिए फॉल की तरफ, लेट्स सी कैसा होता आगे। और फॉल से 1 किलोमीटर पहले हम चल दिए यहाँ पर देखने के लिए होटल्स वगैरह कैसे है क्या है, उसके बाद जाएंगे फॉल की तरफ। तो अगर हमारा मन हुआ तो आज हम यहीं पर रुक जाएंगे, इसीलिए होटल्स वगैरह चेक कर रहे हैं। और रास्ते में आपने देखे होंगे कई होम स्टे, लॉज, होटल्स हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ पे आराम से आ सकते हैं, रुक सकते हैं। तो इससे पहले जो मैंने झरना देखा है वो देखा है
होगनिकल वाटरफॉल। ओ माय गॉड, अगर आप बेंगलोर या उसके आसपास रहते हैं और या बेंगलोर में आए, कर्नाटक बेंगलोर में आए हैं अपने रिलेटिव के यहाँ, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि एक बार होगनिकल फॉल ज़रूर जाइए, ट्राई करिए। और वहाँ पर बोट में फ़िश भी ट्राई करिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, और वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है। कोरिकल राइड, एक्चुअली नॉट बोट, कोरिकल राइड। आपका 1000 रुपये लगेगा खर्चा कोरिकल राइड का, और 500 रुपये अलग से लेते हैं। 1500 में आप उसमें 5 लोग बैठ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पार्किंग के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, यहाँ रोड साइड में पार्क करना है। इस तरीके से हमने पार्क कर दी है और फिर चलते रहना है मेन एंट्रेंस की तरफ। तो फाइनली हम आ गए हैं। थोड़ा गर्मी तो है, ह्यूमिडिटी कह सकते हैं। इवन आप बस से आना चाहते हैं तो बस से भी आप यहाँ पे आ सकते हैं, देख सकते हैं। और अथिरापल्ली पहुँच चुके हैं। अंदर जाके लेना है हमें टिकट, और टिकट का जो प्राइस है वो है 50 रुपीज़ फॉर एडल्ट, और बच्चे का है 30 रुपया। और चल दिए अब हम थोड़ा सा चलने के लिए है। तो अभी फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं फॉल की तरफ। तो ये था नज़ारा वहाँ पहुँचने के बाद। हमारा पूरा पोपट बन चुका था, हताशा निराशा ने हमको घेर लिया था, और क्या करें, ये है नज़ारा। पानी कुछ था ही नहीं फॉल में जो हमने वीडियोस में देखा था। उसके बाद मेरे हस्बैंड को याद आया कि वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, और 10 साल पहले उस टाइम भी पानी काफ़ी ज़्यादा था। जितना मैं सोच कर गई थी कि यही कपड़े पहन लेते हैं, एनीवे वहाँ पर तो भीगना है, बौछार आती है ऊपर से पानी की, वो कुछ भी नहीं हुआ। और बच्चों को क्या चाहिए होता है, पानी देखते उन्हें नहाना होता है। तो शीनू कहने लगा कि मुझे नहाना है, बट यहाँ तो कहीं जगह ही नहीं थी कि वो नहाए, क्योंकि बौछार तो हम तक आ नहीं रही थी और आगे जाके बैरिकेड लगे हुए थे। तो बस दूर से देखकर फ़ोटो खींचकर हम वापस चल दिए, काफ़ी निराश हो गए थे। तो चल दिए अब एलपी की तरफ, और लेफ़्ट में फिर अथिरापल्ली को देखने के बाद हम चल दिए विज्जल जंगल में। ये विज्जल वाटरफॉल भी है, आगे आएगा, लेकिन हम फिर गए नहीं। जब अथिरापल्ली में ही पानी नहीं था तो विज्जल में क्या होता है, ये सोच के हम विज्जल वाटरफॉल देखने नहीं गए, सीधा चलते रहे। तो ये जंगल बहुत अच्छा है, और टिकट संभाल के रखिएगा, जो भी टिकट मिलेगा आपको 50 रुपीज़ का, क्योंकि जब ये ख़त्म होता है फॉरेस्ट, उसके बाद वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड चेक करते हैं कि आपके पास वो टिकट है या नहीं है। तो यस, सीनू भी उदास हो गया था कि वो नहाया नहीं। हो सकता है कि पानी कम हो, लेकिन कुछ लोग बोले कि मानसून टाइम में होता है, जून जुलाई अगस्त, इस टाइम पे वो फुल भरा रहता है वाटरफॉल। तो लेट्स सी, नेक्स्ट टाइम कभी जुलाई अगस्त में आने की कोशिश करेंगे। तो पूरा रास्ता हमारा उसी डिस्कशन में निकल गया कि जो सोच कर आए थे वैसा हुआ नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि रास्ते एकदम मस्त मिल रहे थे, तो अथिरापल्ली का जो दुख था वो जल्दी ही हट गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हम कहाँ जा रहे हैं उसी पार्ट में देखिएगा।